हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिस्टर। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करवा दिया है। और वो आप देख सकते हो, उसका एनालिसिस आप कर सकते हो। SSC SSL के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें से मैंने जो भी आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है उससे ही अधिकतर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से ही आ रहे हैं। तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप हमारा नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रतिशत नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो प्रतिशत चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC हो या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन तो प्रतिशत से कन्फर्म आता है। ये आप सभी को पता ही है। जो भाई बहन जिसने पहले कोचिंग कर रखी है तो उसको तो पता ही है कि प्रतिशत से एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में कन्फर्म आते हैं और इससे ज़्यादा भी आते हैं। और जिस भाई बहन जो इस बार न्यू स्टूडेंट है, वो उन्हें बता देना चाहता हूँ कि प्रतिशत से एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो और एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आना अपने आप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको उसमें समय पर इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको आपकी मैथ की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करवा सकूँ। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से जो भाई बहन हमारे चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम देखते हैं, हमारा न्यू टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज, जो हर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रतिशत ये आप सभी को पता ही है, ये किससे डिनोट करते हैं। प्रतिशत को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और इसको आपकी कोई परिभाषा होती है, वो आपको कोई ज़रूरत है भी नहीं, उसको कोई एग्जाम में कुछ काम बेनिफिट भी नहीं है, कोई काम भी नहीं आता है। तो वो परिभाषा में कुछ याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं। प्रतिशत को इससे डिनोट करते हैं, या ये आपको सभी को पता ही है, नॉर्मल चीज़ है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100% जैसे लिखते हैं ना, ऐसे जैसे हम एक होता है ना, एक को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं 100%, है ना। ये क्या है, एक एकदम 100% है, एक एकदम पूर्ण है। तो हम इसको एक को 100% हम लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। फिर इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक इजिकल टू एक गुणा 100%, इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या हो सकता है, फिर प्रतिशत बटे कितना आ जाएगा, 1/100, है ना। तो प्रतिशत को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1/100 भी लिख सकते हैं, और 1/100 भी लिख सकते हैं। प्रतिशत को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता ही है। और जिसको भी नहीं पता है वो देख लेना। फिर वैसे भी ये नॉर्मल चीज़ें सभी को पता ही होती है। और अब मैं सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो हमारे एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है, या फिर उस पर मतलब वो हमारा होगा, तो हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो जैसे कि मान लें मैं आप कुछ वैल्यूज़ लिखाऊंगा, और वो वैल्यू आपको एकदम कंठस्थ मुँह ज़बानी याद आपको रहनी चाहिए। यदि आपको वो याद होगी तो आप क्वेश्चन को सोल्व करने में इजी रहेगा और आपका समय भी बचेगा। तो आपको मैं कुछ वैल्यू लिखाऊंगा, 15-20 वैल्यू लिखाऊंगा, तो आपको वो वैल्यू आपको एकदम से कंठस्थ याद रहनी चाहिए। तो जैसे कि आप उनको देखते ही आपको वो याद रहनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, आपको वो एकदम से कंठस्थ याद रहनी चाहिए। और आपको याद वो कब होगी, तब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तभी आपको वो याद होगी। तो हम देखते हैं वो कितने कौन कौन सी हैं, कितनी है। जैसे फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन प्रतिशत, परसेंटेज इन डेसिमल, है ना। और एक और ले लेते हैं प्रतिशत
परसेंटेज, है ना, ये ले लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक नंबर, है ना, एक नंबर को हम डेसिमल में किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रतिशत में किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक एक वाइज लिखते जाएंगे। और ये आपको याद रहनी चाहिए। हमें यदि आप प्रतिशत को डीप से एनालिसिस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एग्जाम में प्रतिशत से आपके सारे क्वेश्चन हो, तो आपको याद रहनी ही चाहिए, है ना। तो एक है, एक को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, है ना। और डेसिमल में हम 100% लिख सकते हैं, और सीधे प्रतिशत में भी हम इसको 100% लिख सकते हैं, है ना। ये तो नॉर्मली है। फिर इसके आगे है 1/2, है ना। 1/2 का डेसिमल में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं ना। और इसको प्रतिशत में भी हम इसको 50% लिख सकते हैं। अब आप पूछोगे भी कैसे हुआ, है ना। तो जैसे कि जैसे कि मैं आपको कहाँ, हाँ, यहीं पे समझा देता हूँ। जैसे कि 1/2 है, 1/2 हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 100 बराबर 100/2 बराबर प्रतिशत। तो 2 से कट जाएंगे 50, इक्वल टू 50% आ गया, है ना। इस प्रकार से करना है आगे। फिर 1/2 कर लिया। इससे आगे 1/3, 1/3 को हम डेसिमल में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 33.33। ये आपको, है ना, आप निकालोगे तो ऐसे नहीं होगा, आपको ये याद रहनी चाहिए एकदम कंटेस्ट, आपको मौजवानी आपको याद रहनी चाहिए। यदि आपकी मौजवानी याद रहेगी तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका समय की बचत बहुत ज़्यादा होगी, है ना। डेसिमल में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और वैसे प्रतिशत में हम इस पर लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। आपको 1/33 की दोनों वैल्यू याद रखनी है, डेसिमल में और प्रतिशत में आपको दोनों ही ये याद रखनी है कि 1/3 की वैल्यू कौन सी होती है ना। तो ये आपको याद तभी होगी आज जब आपका बार बार अभ्यास करोगे, तभी आपको जाके ये याद होंगी, है ना। फिर 1/3 के बाद में है 1/4, 1/4 को लिख सकते हैं 25%, है ना। यहाँ पे 25% कैसे है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 1/4 को हम इंटू में 100 लिखेंगे, और फिर 100 लिखेंगे, 4 दूनी 8, तो बच के 4 पंजो 20, ये आ गया 25% आ गया हमारे पास। ये 25% है, ये 25% है, और है ना। फिर हम देखते हैं 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20%, और इसमें भी 20% है। फिर इसके बाद में है 1/6, 1/6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1/6 की वैल्यू कितनी है, 16.66, 16.66, है ना। और डेसिमल में ये है 16.66, और प्रतिशत में कितना है 16 सही 2/3%, है ना। तो जैसे हम आपको ये करके दिखा देता हूँ, ये किसी होगा, जैसे कि 1 गुणा 100/6 आगा 100/6, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 जीतने जाएगा, 6 एकम 6, कितने बच गए 4, और 6 में 30, 6 6 36, कितने बच गए 4, 4 चौक 16, 4 में 4 4 7 28, 4 8 4 9 4 9 36, 4 9 36, ये आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, है ना। और इसे हम प्रतिशत ऐसे लिखें तो कितने आ जाएगा, कितने आया था हमारा 6 6 36 आया थी। फिर कितने बचे थे, 2 बचे थे, और कितने बचे थे हमारे पास, कितना बचा था 16, फिर कितने बचे थे 4/3, 4/6, और ये आ जाएगा 2/3%, जो कि हमारे ये आगे, है ना। तो जैसे आपको याद नहीं, आपको सीधे याद रखनी है कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 की दोनों वैल्यू कौन सी है, 1/6 की कौन सी, दोनों वैल्यू कौन सी हैं। और ये आपको तब याद होगी जब आप बार बार इनको रिवाइज करोगे, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे। और वैसे मैं आपको आगे बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा, और आप क्वेश्चन करते करते ही आप याद हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं 1/7 की वैल्यू क्या है। 1/7 की है 14.28%, है ना। फिर ये है 14 सही 2/7%, 14 से 2/7% हो गया। फिर 1/8, 1/8 की क्या होगी 12.5%, है ना। 12.5% होगी 8 की, ये है ना, ये डेसिमल वैल्यू हो गई, और ये हो गई 12 सही 1/2, है ना। फिर 1/9, 1/9 की वैल्यू देखते हैं। 1/9 की वैल्यू क्या है, 1/9 की वैल्यू है 11.11%, और ये आ गया 11 सही 1/9%, है ना। फिर 1/10, 1/10 की तो ईजी है ही, पता ही है 10%। फिर है 1/11%, 1/11% को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 9.09%, है ना। फिर इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11,
प्रतिशत, 9 सही 1/11%। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आप करके देख लेना कि 1 की गुणा में 100 लगाओगे और फिर इसको ये मान आ जाएगा, और आप ऐसे करके देख सकते हो। और फिर आपको वैसे भी आपको सीधे याद रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप सारी याद रख लेना। फिर देखते हैं 1/12, 1/12 को किस पर लिखते हैं 8.33%, 8 सही 1/3%, है ना। ये हमने 1/12 तक कर ली है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बैक करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये सारी वैल्यू कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 की डेसिमल में प्रतिशत की में मान और सीधे वैसे फ्रैक्शन में ऐसे मान आपको याद रहने चाहिए। यदि आपको ये याद होंगे तो आपका क्वेश्चन में आप इजीली ही सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये आपको याद रहने चाहिए। हमने कहाँ तक कर लिए थे, हमने 12 तक कर ली थी। 1/12 तक की वैल्यू हमने निकाली थी। अब आगे देखते हैं 1/13, 1/13 की वैल्यू कितनी होती है 7.69%, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। फिर 1/14, 1/14 कितनी है 7.14%, और इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। फिर 1/15, 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6.66%, है ना। 6.66% है, और इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16%, 1/16 को हम किस पर लिख सकते हैं 1/16 को हम 6.25%, है ना। और इसको 6 सही 1/4%। 1/17, 1/17 को इस पर लिख सकते हैं 1/17 को 5.88%, और 5 सही 15/17%, है ना। और फिर 1/18 को 1/18 को किस प्रकार लिख सकते हैं 1/18 को 5.55% या फिर 55%, और 5 सही 5/9%। फिर 1/19, 1/19 को 5.26%, और 5 सही 5/19%। 1/20 को हम किस पर लिख सकते हैं 1/20 को हम लिख सकते हैं 5% और 5%, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें समझने लायक इसमें से कुछ है भी नहीं, आपको बस ये फ्रैक्शन इनके मेन मान आपको याद रहने चाहिए। और यदि आपको याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे और आपकी समय की बचत होगी। यदि आपको याद नहीं होंगे तो आप इनको मान निकालोगे और आपका इसमें टाइम वेस्ट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 1.21 को 1/21 को हम किस पर लिख सकते हैं 4.74% या 74, और 4 सही 16/21%, और 1/22 इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 4.54%, 4 सही 6/11%, है ना। इसको हम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं 1/23 को हम 4.34%, 4 सही 8/23%, और 1/24 को 4.16%, 4 सही 1/6%, और 1/25 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 4% और 4%। तो मैंने आपको 1/25 तक की वैल्यू सारी निकाल दी हैं, है ना। तो ये आपको आपके नोट्स में नोट कर लेना है सारे, और नोट करके आपको इनको बार बार आपको रिवाइज करना है, और ये आपको कंटेस्ट आपको याद करने हैं। और यदि आपको ये याद होंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे आपकी एग्ज़ाम में आपको समय की काफ़ी बचत होगी। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। फिर अब हम आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया प्रतिशत में मैंने कुछ आपको मान बताए हैं, ये मान आपको अच्छे से याद रखने हैं,
वो याद करने हैं। इससे आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इससे आपकी एग्ज़ाम में समय की काफ़ी बचत होती है। तो ये मान तो आपको प्रतिशत और रेशियो में भी कई टॉपिकों में प्रतिशत का ये इनका काम आता है। तो आपको याद रहने ही चाहिए हर हाल में। 1 से लेकर के आप 25 तक याद नहीं करते हो तो भी, या कम से कम 1/20 तक तो मान आपको कंठस्थ आपको याद रहने ही चाहिए। और ये याद तभी होंगे जब आप बार बार इनकी अभ्यास करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।